$62 ट्रिलियन सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर के लिए, और उस 1 ग्राम की टक्कर से निकलती है लगभग 43 किलोटन के बराबर ऊर्जा। यह वजन एक पेपर क्लिप जितना, पर ताकत एक छोटे परमाणु धमाके जैसी। सोचिए इतनी कीमत क्यों, और इतनी ऊर्जा आखिर आती कहां से? आइए सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। एंटीमैटर हमारे जाने पहचाने कणों का आईना जैसा उल्टा रूप, जिसमें चार्ज और कुछ गुण उल्टे होते हैं। यह सामान्य पदार्थ से छूते ही दोनों गायब होकर शुद्ध ऊर्जा, गामा किरणें और कणों की बारिश छोड़ते हैं। ऊर्जा का हिसाब आइंस्टाइन के E बराबर mc² से होता है, इसलिए थोड़ी सी मात्रा भी बहुत कुछ कर सकती है। समस्या यह कि ब्रह्मांड में एंटीमैटर प्राकृतिक रूप से बहुत कम दिखता है। बिग बैंग के बाद मामूली असंतुलन से पदार्थ हावी रहा। आज यह कॉस्मिक किरणों में जरा सा बनता है और ऊपरी वायुमंडल में फौरन नष्ट भी हो जाता है। मतलब हमें इसे बनाना और पकड़ना पड़ता है, जैसे तूफान में बूंदें हथेली पर थामना। TERN जैसे केंद्रों पर तेज प्रोटॉन धातु पर टकराए जाते हैं, उनमें से कुछ विरले एंटी प्रोटॉन बनते हैं। फिर इन्हें धीमा करने, ठंडा करने और फंसाने की लंबी कड़ी चलती है। हर कदम पर बहुत कुछ खो जाता है। आखिर में जो बचता है वह रेत के ढेर में एक चावल का दाना जैसा थोड़ा। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि इतनी महंगी बिजली क्यों लगती है। सच यह है, एक एंटी प्रोटॉन बनाने को करोड़ों प्रोटॉन की मारटक्राहट करनी पड़ती है और ज्यादातर ऊर्जा गर्मी बनकर बिखर जाती है। कुशलता बेहद कम, यानी लगाई गई ऊर्जा का बहुत छोटा हिस्सा ही एंटीमैटर में जुड़ता है। उत्पादन की रफ्तार भी निराश करती है। साल भर चलने पर भी कुल एंटीमैटर माइक्रोग्राम से कम रहता है। 1 ग्राम तक पहुंचना मौजूदा इंतजामों से व्यवहार में नामुमकिन सा है, क्योंकि समय के साथ रखरखाव और बिजली का बिल आसमान छूता है। इतने लंबे सफर में लागत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपने कुछ एंटीमैटर पा लिया, अब इसे बचाकर रखना अगला पहाड़ है। साधारण डिब्बे में यह दीवार छूते ही फट जाएगा, इसलिए पेनिंग ट्रैप जैसे चुंबकीय पिंजरों, अल्ट्रा वैक्यूम और बेहद ठंडी हालत की जरूरत पड़ती है। सेकंड भर की गलती या माइक्रो वाइब्रेशन महीनों की मेहनत शून्य कर सकती है। इन सब के लिए विशाल बुनियादी ढांचा चाहिए, अरबों डॉलर के टनल, क्रायोजेनिक सिस्टम, शील्डिंग और 24 घंटे निगरानी। हर मिनट बिजली मीटर तेजी से दौड़ता और हर उन्नयन नया बिल जोड़ता है। अकेले रखरखाव पर सालाना हजारों करोड़ डॉलर जैसे आंकड़े हैरान करते हैं, जबकि उत्पादन अभी भी रुई के फाहे जितना हल्का है। आप सोचेंगे 62 ट्रिलियन का हिसाब आया कहां से? नासा के शोधकर्ताओं ने 1990 के दशक के अंत में उपलब्ध दर और कुशलता को जोड़कर प्रति नैनोग्राम लागत का अनुमान निकाला। उसे स्केल करने पर 1 ग्राम के लिए कुल खर्च लगभग $62 ट्रिलियन बैठता दिखा, जिसमें ऊर्जा, मशीन समय और स्टोरेज सब शामिल हैं। यह रकम कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए सोचिए, दुनिया की सालाना अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा यही निगल ले। $62 ट्रिलियन यानी धरती पर हर इंसान के हिस्से करीब $8,000। इतने में आप हजारों बड़े अस्पताल या अनगिनत स्वच्छ ऊर्जा प्रोजेक्ट खड़े कर सकते हैं, फिर भी बजट बचे। ऊर्जा की गणित बताती है कि 1 ग्राम एंटीमैटर और 1 ग्राम पदार्थ मिलकर लगभग 1.8 गुना 10 की घात 14 जूल छोड़ते हैं, जो करीब 43 किलोटन TNT जैसा है। लेकिन बनाने की दिशा उल्टी और बेहद अलाभकारी होती है। रास्ते में अरबों गुना नुकसान होता है, इसलिए बिल रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। यह भी समझ लें कि एंटीमैटर अपने आप नहीं फटता, खतरा तब है जब वह किसी चीज को छू ले। इसलिए बहुचुंबकीय पिंजरे, वैक्यूम और बैकअप पावर साथ चलते हैं, ताकि कोई चिंगारी न उठे। सुरक्षा बढ़ाने से लागत फिर चढ़ती है, लेकिन बिना इसके सारी मेहनत पल भर में खत्म हो सकती है। तो फिर हम इसे बनाते क्यों हैं? छोटे पैमाने पर यह कमाल करता है, जैसे PET स्कैन में पॉजिट्रॉन हमारे शरीर के भीतर का नक्शा साफ दिखाते हैं। यहाँ एंटीमैटर क्षणिक रूप से बनता और तुरंत इस्तेमाल होता है, बड़े भंडारण की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह सुरक्षित और किफायती रहता है।
मूल विज्ञान में भी एंटी मैटर हमारी समझ गहरी करता है। 2023 में CERN के अल्फा प्रयोग ने दिखाया कि एंटी हाइड्रोजन गुरुत्वाकर्षण में नीचे ही गिरता, यानी प्रकृति दोनों को एक सी दिशा देती है। ऐसे नतीजे ब्रह्मांड के असंतुलन और छुपे नियमों की परतें हटाने में मदद करते हैं। भविष्य के सपने और बड़े हैं। एंटीमैटर रॉकेट का विचार कहता है कि थोड़े ईंधन में अपार धक्का मिल सकता है। सिद्धांत लुभाता है क्योंकि ऊर्जा घनत्व किसी भी रासायनिक ईंधन से लाखों गुना ऊपर है। पर हकीकत यही है, उत्पादन और भंडारण की लागत इस सपने को आज के लिए ताले में बंद रखती है। क्या कोई शॉर्टकट है? वैज्ञानिक हाई इंटेंसिटी बीम, लेजर चालित लक्ष्यों और बेहतर कूलिंग जैसी तरकीबें आजमा रहे हैं, जिससे कुशलता थोड़ा बढ़े। अगर उत्पादन दसियों गुना भी सुधर जाए, तब भी ग्रामस्तर दूर रहेगा, क्योंकि स्केल बढ़ते ही स्टोरेज और सुरक्षा की दीवारें और मोटी खड़ी हो जाती हैं। एक और विचार, धरती के ऊपर वान एलन बेल्ट में फंसे पॉजिट्रॉन को जाल से इकट्ठा करना। सिद्धांत कहता है कि वहां कण मौजूद हैं, पर घनत्व इतना कम कि महीनों में भी कुछ नैनोग्राम से ज्यादा नहीं मिलेगा। अंतरिक्ष में जाले फैलाने की लागत जोड़े तो समीकरण फिर घाटे में चला जाता है। मान लीजिए उत्पादन सुधर भी गया, तब सबसे कठिन मोर्चा भंडारण का है। ग्रामस्तर एंटीमैटर को थामने के लिए बहुपर्क चुंबकीय पिंजरे, लगातार ठंडक और कंपनरोधी ढांचे चाहिए, जो आकार और दाम दोनों में पहाड़ बन जाते हैं। जितना ज्यादा रखिए, उतना बड़ा खतरा और बीमा खर्च यानी और पैसा। अर्थशास्त्र की सच्चाई भी कटु है। भले बिजली मुफ्त मान लें, पर उपकरण, क्रायोजेन, मरम्मत और विशेषज्ञ समय की कीमत कभी शून्य नहीं होती। हर घंटे का डाउन टाइम, हर उन्नयन, हर सुरक्षा परत कुल बिल में नया पन्ना जोड़ती है। इसलिए 62 ट्रिलियन कोई सनक नहीं, बल्कि सब जोड़ घटाव का नतीजा है। निचोड़ आसान है, 4 वजहें मिलकर कीमत आसमान तक धकेलती हैं। पहला, एंटीमैटर प्राकृतिक रूप से बेहद दुर्लभ। दूसरा, उत्पादन ऊर्जाक्षम और धीमा। तीसरा, भंडारण मुश्किल और जोखिम भरा। और चौथा, बुनियादी ढांचा अत्यंत महंगा। जब तक इनमें बड़ा बदलाव नहीं आता, 1 ग्राम की कीमत कल्पना से बाहर ही रहेगी। फिर भी उम्मीद जिंदा है, क्योंकि हर छोटा सुधार हमें ब्रह्मांड की समझ, बेहतर चिकित्सा और दूर के मिशनों की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है। कल को कोई नई तरंग या सामग्री यह खेल बदल दे, ऐसा इतिहास कई बार दिखाता आया है। पर आज की तारीख में यह विज्ञान की सबसे महंगी बूंद बनी हुई है। दोस्तों, अगर यह यात्रा आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और ऐसे ही सशक्त विज्ञान कथ्य के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, अगली बार आप किस अदृश्य लेकिन ताकतवर चीज की सच्चाई जानना चाहते हैं। हम आपकी जिज्ञासा का साथ देंगे।